हाशमी खानदान के एक महकते हुए फूल हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद हैं। उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी के लिए रिश्ता हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहिबजादी हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से तय हो चुका था। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में खड़े दस्ते बदिस्त राय हक में अपनी जान कुर्बान करने की इजाज़त तलब कर रहे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेटा तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दे दूं। अर्ज़ किया, चचा जान मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सादत से महरूम ना कीजिए। जब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दुश्मन का एक सिपाही हमीद बिन मुस्लिम यजीदी लश्कर में था। उसका बयान है कि जब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग में आए तो मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर ज़रा भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पैराहन पहने हुए शौक़ शहादत के जोश में मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ऐ दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना है भेजो। उमर बिन साद ने मुल्क शाम के एक नामी ग्रामी पहलवान अरज़क से कहा, तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा कि मैं हरगिज़ नहीं जा सकता कि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा कि तुम इससे बच्चा ना जानो, ये हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा और फातह खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे यहाँ 4 बेटे मौजूद हैं, उनमें से एक को भेज देता हूँ। अभी 1 मिनट में इसका सर काट कर लाएंगे। अरज़क का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गराता हुआ मैदान में आया और पहुँचते ही हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर वार किया। आपने उसके वार से बच के ऐसी तलवार मारी कि उसकी तलवार कट गई। अब बरज़क का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले ही वार में नेज़ा मारकर उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैज़ो गज़ब में भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते कि ये अहले नबूवत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिया। अब बरज़क का चौथा बेटा शेर की तरह गराता हुआ हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला आवर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा और फिर वो पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने सिर्फ चंद मिनटों में अरज़क के 4 बेटों को मौत के घाट उतारा और उसके सारे गरूर को खाक में मिला दिया तो वो गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना वो अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंगाड़ा और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ललकारा कि लड़के तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अरज़क होश का दावा कर, तू औरों के लिए दहशत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुर को नहीं देखा है। हमारी रगों में शेर खुदा का खून है, तू हमारे नज़दीक मच्छर और मक्खी से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। अरज़क ये ताना सुनकर और भी आग बगोला हो गया और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर नेज़े से हमला किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके वार को बेकार कर दिया।
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار نکال لی۔ تو اس نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنس کر فرمایا کہ تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے پھپھر گیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارزق ہم تو تجھے بہت بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، پیاس پیاس چچا جان، اگر تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کر دیا، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کے قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا کہ اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔